स्नेह भरे ये सांस मन के एक तारे से गूंजे, एक यही आवाज। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। दे कौन सा संबोधन, हो कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जन जन, प्यारे प्रभु करुणा निधान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। है प्यार में ये निसार जान, आन तुम हो मेरी शान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। गुणगान घर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं, मैं ध्यान तेरा ही धरूं। बन जाऊं मैं तेरे समान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। 13/9/2021 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न,
बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय ये है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उससे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है। घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज़ पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। ये बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वो सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया झूठी काया। ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवानवाच, भगवान एक बाप है ना, वो है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ आकर साकार रूप लेती हैं। वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती हैं। वो है हम आत्माओं का घर ब्रह्म महातत्व। ये आकाश तत्व है जहाँ साकारी पार्ट चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं। कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर, फिर क्या, फिर गोल्डन एज ज़रूर आएगी। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वो रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं।
कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियाँ तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते, ये भी झूठ है। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, ये सब झूठ है। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो, उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ? दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है ज़रूर, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेज़ी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर से समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं। कल पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, ये तो विनाश हो जाएंगे। इसलिए बेहद के बाप से
पूरा वर्षा लेना चाहिए। वो बाप, टीचर, गुरु भी है, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं। ये और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित। इनको दिव्य जन्म कहते, नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे। मुझे तो ज़रूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है, तो राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहाँ प्रायः लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती। इस समय सब दुर्गति में है। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पार्ट बजाती हैं, वो काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही हैं कामचिता से। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी हैं आप निर्विकारी, हम विकारी हैं। वॉइसलेस वर्ड और विशेष वर्ड गाया जाता है। भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ड ही विशेष है। वॉइसलेस वर्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पर्टी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसी चीज़ गंध करने वाली होती ही नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है,
गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाएं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाबा कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज़, मूसलाधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो ज़रूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्ज़ी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सद्गति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा हुआ है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात तो है नहीं। बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वो ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है। बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वो भावना पूरी कर देता हूँ। वो भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। ये है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय आ नहीं सकता। संशय बुद्धि भी होते ज़रूर हैं। बाबा ने कहा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है।
अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं, बाबा शादी कर मुख काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं, बाबा सम्मुख आए, बाबा लिखते हैं, काला मुख किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ आकर क्या करेंगे, फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो, एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा भी जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल, हड्ड गुड टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। ये है सारे ज्ञान की बातें। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, कहती हैं, बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते, बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो, तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबार में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नोंद है, दिन प्रतिदिन बनाते ही जाते हैं। टाइम बहुत तो है नहीं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन ज़रूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं।
हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन: स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने